देखिए, एक यात्रा है जो 2020 में शुरू हुई और 2022 तक चल ही रही है। अरे नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। ये है हमारे इंडियन एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट की। मतलब 2020 और 2021 की भर्ती प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई है। अब आप सोचेंगे कि भैया ऐसा भी क्या भारी काम है जो 2 साल से चल ही रहा है। मतलब जब बोर्ड की परीक्षाएं वक्त पे शुरू होकर खत्म हो सकती है, रिजल्ट आ सकता है, या चुनाव जैसी बड़ी एक्सरसाइज तय तारीखों पर होकर रिजल्ट टाइम पर आ सकता है, तो भला ये आईएएफ की रिक्रूटमेंट क्या बला है। दरअसल ये लफड़ा है आईएएफ एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में भर्ती को लेकर। यही है वो यात्रा जो शुरू तो हुई पर खत्म नहीं। और देखिए, इस यात्रा में सफर कर रहे हैं लाखों लाख युवा, जिन्होंने एयरफोर्स में भर्ती का सपना देखते हुए फॉर्म तो भरे, एग्जाम भी दिया, लेकिन इनके सपनों को ऐसा रौंदा गया कि ये मजबूर है सड़कों पर उतरने को, अपना विरोध दर्ज करने को। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये सैलाब इन्हीं छात्रों का है जो अपनी बात तमाम माध्यमों से पहले ही कह चुके हैं, लिखित पत्र हो, सोशल मीडिया हो या ट्विटर हो। अब और कहां जाएं? दिल्ली आ गए। देश के अलग अलग कोनों से गुहार है दिल्ली से, उस कुर्सी से जिस पर सत्तारूढ़ दल बैठ तो जाते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में भूल भी जाते हैं कि रोजगार कितना बड़ा वादा है। ना मिले तो पेट पालना मुश्किल है। कोई किसान का बेटा है तो कोई मजदूर का। कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। चलिए इन उम्मीदवारों से ही सुनते हैं। जी हां, उम्मीदवार अलीगढ़ के दीपक 2018 से एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। किसान के बेटे हैं, बड़े सपने देखते हैं, लेकिन सरकार है कि सुध ही नहीं ले रही। एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ 2018 से। यस सर, मैंने 3 साल हो गए तैयारी करते करते। मेरा बचपन से सपना था कि मतलब डिफेंस फोर्स में जाने का, एयरफोर्स में जाने का। इस जब से तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल से भर्ती अटकी हुई है। एग्ज़ाम 2000 वैकेंसी 2020 में निकली थी, उसके बाद नवंबर 2000 में एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ फिजिकल। यस सर, उसके बाद सब कुछ में मेडिकल और सब कुछ हो चुका है मार्च 2021 तक। उसके बाद अप्रैल 2021 में पीएसएलआई 9 जून 2021 को इनरोलमेंट आनी थी, जो अभी तक नहीं आई है। ना तो हमारे गवर्नमेंट ना कुछ रीजन बता रही है, ना एयरफोर्स रीजन बता रही है क्यों नहीं आ रही है। इसका खाली एडमिनिस्ट्रेटिव डिले और कोविड डिले का रीजन दे देते हैं। कोई मतलब ना तो क्लेरिफिकेशन देते हैं ना कुछ देते हैं। कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इतना मेंटल प्रेशर है सर। 20 ईयर्स हो चुकी है, 21+ ईयर हो चुकी है। इसमें एयरफोर्स में ये रूल होता है, यदि आपकी एज 21+ ईयर ओवर है तो आपको मतलब ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इसका भी अभी तक कोई भी मतलब क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया कि उन बच्चों को छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसी में अभी मतलब संशय पड़ा हुआ है सर। अभी पता कुछ नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। आपको बता दें कि ग्रुप एक्स और वाई के कर्मचारियों को एयरमैन कहा जाता है और इसके लिए एयरफोर्स साल में 2 बार ये परीक्षाएं कराता है। एक परीक्षा होती है जनवरी में और वहीं दूसरी परीक्षा होती है जुलाई के महीने में। जनवरी में होने वाली परीक्षा को इनटेक 1 का नाम दिया गया है और जुलाई में होने वाली परीक्षा को इनटेक 2 का नाम दिया गया है। देखिए, इन एग्जाम्स के लिए 21 साल या कम उम्र के ऐसे छात्र जो 12वीं पास कर चुके हों या इस बार परीक्षा दे रहे हों, वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीधे शब्दों में समझा जाए तो ये 12वीं के बाद सीधे एयरफोर्स में जाने का मौका होता है। ग्रुप एक्स की बात कर ले तो ये एयरमैन टेक्निकल ट्रेड्स का काम करते हैं, जबकि वाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल काम किया जाता है। और एक और बात, दोनों ग्रुप के कर्मचारी अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मचारी होते हैं और इस पूरे ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सीएसबी कंडक्ट कराता है। सीएसबी यानी सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। देखिए, ये परीक्षा जैसे हमने आपको बताया साल में 2 बार आयोजित की जाती है, लेकिन छात्रों का कहना है कि पिछले 2 साल में केवल 2 बार ही ये वैकेंसी आई है और तो और वो 2 भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। पहले बात कर लेते हैं नवंबर 2020 में हुई परीक्षा की। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इसकी फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है। आपको बता दें, इस एनरोलमेंट लिस्ट का उम्मीदवारों को इंतजार है, वो लिखित परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बाद जारी की जाती है। देखिए, पहले तो जो एग्जाम जुलाई 2020 में होना चाहिए था, वो कोरोना की वजह से नवंबर 2020 तक चला। फिजिकल हुआ जनवरी 2021 में, मेडिकल उसके अगले महीने फरवरी में हुआ। छात्रों ने एक्सपेक्ट किया था कि फाइनल रिजल्ट जो है वो 1 आध महीने में आ जाएगा, जैसा कि आमतौर पर होता है, लेकिन वो गलत निकले।
रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद आईएएफ ने कहा कि 26 जुलाई को जारी होगी लिस्ट। इसके बाद नहीं, इसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। 26 जुलाई को कहा गया कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से अनिश्चित काल तक के लिए रिजल्ट डिले हो गया है। वैसे छात्रों ने बताया कि एयरफोर्स की पॉलिसी कहती है कि एग्जाम होने के 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन यहां 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है। अब इसके बाद कई छात्रों ने जुलाई 2021 में इनटेक 1 एग्जाम की लिखित परीक्षा दी, लेकिन इसका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। यानी नवंबर 2020 की एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं हुई है और इस जुलाई 2021 की वैकेंसी का जो है वो रिजल्ट नहीं आया है। फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट ना आने से तो इटावा के पवन यादव भी परेशान हैं। जब 16 साल के थे तब से आईएएफ के लिए तैयारी कर रहे थे। पहला पेपर 17 साल की उम्र में दिया था, लेकिन शून्य। पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, लाइट्स नहीं हुआ करती थी, कैंडल जलाकर पढ़ाई करते थे, लेकिन वो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर सितंबर तक फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई, क्योंकि वो ओवरेज हो जाएंगे। 16 साल से तैयारी कर रहा हूँ एयरफोर्स की। जब 16 साल का था मैंने पहला पेपर 17.5 की एज में कानपुर सेंटर पे दिया था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमने क्वालिफाई किया। उसके बाद जीडी हुआ, ग्रुप डिस्कशन, वो भी क्वालिफाई किया, मेडिकल हुआ, वो भी क्वालिफाई हो गया। लेकिन उसके बाद जो फाइनल एनवायरनमेंट लिस्ट आती है वो हम लोगों की अभी तक नहीं आई। उसके बाद एक वैकेंसी और आई, जो हमने उसका पेपर दिया, उसका आज दिन तक रिजल्ट नहीं आया। जबकि हर वैकेंसी एयरफोर्स की 6 महीने में न्यू वैकेंसी आती है। आज 2 साल होने को है, उसका कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। 1 साल से दूसरी वैकेंसी का रिजल्ट नहीं आया। अब हम मेरी मतलब 19.5 चल रही है एज, 19.5 पे मैं रिटर्न नहीं दे पाऊंगा, 19.5 तक रहता है और सितंबर में मेरी जो एज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए मतलब हमारी इन्वॉल्वमेंट लिस्ट जारी कराओ या दूसरी वैकेंसी निकालो जो हम दे सकें। उसका सितंबर तक नहीं आई तो आखिरी अटेम्प्ट होगा ये मेरा, फिर नहीं दे पाएंगे। हमारे पिताजी का नाम मिस्टर दशरथ सिंह है, वो एक प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं। और सर उन्होंने पढ़ाने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ी, हर तरीके से। हम अपनी फैमिली में, उनके अकेले बच्चे हैं, मम्मी पापा दोनों रात भर जग के, लाइट नहीं थी, लाइट की व्यवस्था, कैंडल लैंडल जैसे भी पढ़ाई की, आज हम इस काबिल बने हैं। राजस्थान के सोहन की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। एयरफोर्स ग्रुप वाई की तैयारी की, एग्जाम दिया, लेकिन रिजल्ट है कि आया ही नहीं और फिर वो ओवरेज हो गए। हार कर सेना की तैयारी करने लगे, लेकिन वहां भी बस भर्तियां लटकी हुई हैं। पहले वाई ग्रुप की तैयारी की थी 6-7 महीने तक, एयरफोर्स वाई ग्रुप की। उसका मैंने 17 जुलाई 2021 को टेस्ट दिया था जोधपुर। उसका अभी तक कोई वो नया रिजल्ट, उस फिर मैं ओवरेज हो गया। उससे पहले 23 मार्च 2021 को मैं आर्मी जीडी में फिट था। उससे पहले मैंने एनसीसी ली थी, तो कि उसमें हो जाएगा वाई ग्रुप में, एयरफोर्स में। तो अभी तक उसका तो कोई रिजल्ट वगैरह आया नहीं, फिर मैंने आर्मी में ज्वाइन कर ली। तो देखा आपने, एयरफोर्स रिक्रूटमेंट की यह यात्रा है कि खत्म ही नहीं होती और सफर करता है एक आम युवा जो आज सड़क पर आने को मजबूर है। समझ नहीं आता कि आखिर खुद की निकाली हुई सरकारी भर्तियां क्यों नहीं पूरी कर पाती सरकार। जाहिर सी बात है, वो भर्तियां निकालने का फैसला आखिर सरकार का है, तो उसे पूरा करने में इतनी ज्यादा खींचतान, इतनी ज्यादा जद्दोजहद क्यों होती है और क्यों छात्रों को, उम्मीदवारों को सड़क पर आकर ही अपनी बात कहनी पड़ती है। अगर सरकार अपनी भर्तियां टाइम पर पूरी कर ले तो क्या जरूरत है इन्हें कष्ट करके देश के अलग अलग कोनों से दिल्ली आने की? नहीं पड़ेगी ना वो जरूरत, तो वो रोजगार वाला, भर्ती वाला वादा क्यों नहीं कर देते पूरा? और अगर पूरा नहीं कर सकते तो किया ही क्यों? हमने भी कोशिश की सीएसबी से बात करने की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कम से कम इन छात्रों को तो जवाब दीजिए, कुछ इनकी बात सुनिए, कुछ अपनी बात बताइए। कम से कम उनके लिए संपर्क का रास्ता तो खोलिए। अगर आप भी उन्हीं लाखों छात्रों में से हैं जो आज भी इंतजार में हैं, तो कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। हम आपकी मन की बात सुनने के लिए तैयार हैं और देखते रहिए न्यूज़ तक।